Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is very interesting and that part is this one. You can see here. And what's the part? Daily use sentences. जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस पार्ट का नाम है डेली यूज सेंटेंसेस। हेडिंग देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आज डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेंटेंसेस होंगे वो बहुत ही खास होंगे, यानी कुछ ऐसे खास एग्जाम्पल्स जो हम अक्सर बोलते समय यूज करते हैं, यानी बोलचाल में ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये किस तरह के सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स? इनकी इंग्लिश कुछ अलग है स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं नॉर्मली कि कोई मीनिंग है तो उसका जो वर्ड होगा उसको हम डिक्शनरी में ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सेंटेंसेस ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस जिसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है। तो मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स कि ये जो सेंटेंसेस है और इसकी जो इंग्लिश है ये आप अच्छे से लर्न कर लो। और यहाँ पे जो सेंटेंसेस बताए गए हैं वो बहुत ही खास है स्टूडेंट्स। जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज के सेंटेंस आपकी इंग्लिश को और बेहतर करेंगे, फ्लुएंट करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये इस तरह का सेंटेंस है स्टूडेंट्स जो हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। और इस सेंटेंस का यूज हम उस इंसान के लिए करते हैं जो हमेशा से ही अच्छा काम करता है, और उसकी तारीफ करने के लिए, उसे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाए तो किस तरह कहेंगे? इस तरह स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। क्या है इसकी इंग्लिश स्टूडेंट्स? नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। जो कि यहाँ पे तुम्हारी ये वर्ड्स कहा गया है, यानी किसकी तारीफ में कहा गया है? तुम्हारी। तो इसलिए हमने कौन सा वर्ड्स यूज किया है? यू। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड जो भी यहाँ पे होगा उसी हिसाब से हमें वो वर्ड चेंज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है तो आपको कहना होगा नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, ये भी ज्यादातर बोला जाने वाला सेंटेंस है। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? जब भी हमें कोई डाउट होता है, कोई शंका होती है किसी इंसान के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तब हम ये सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी समथिंग इज फिशी। क्या है इसकी इंग्लिश? दाल में कुछ काला है कि समथिंग इज फिशी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इन्हीं की तरह और भी मजेदार सेंटेंस देखते हैं। ये रहे वो सेंटेंस, देखो स्टूडेंट्स। क्या है नेक्स्ट हमारा? तुम इतना भाव क्यों खा रही हो। क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस? तुम इतना भाव क्यों खा रही हो। ये भी तो बहुत ज्यादातर बोला जाने वाला सेंटेंस है ना स्टूडेंट्स। और ये सेंटेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई इंसान मान नहीं रहा होता है किसी बात के लिए या किसी चीज के लिए, तो हम अक्सर उसे ये सेंटेंस कहते हैं, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो। तो इसकी इंग्लिश होगी ये स्टूडेंट्स, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। क्योंकि यहाँ पे तुम है तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है? यू। तो अगर वर्ड चेंज हो जाएंगे, यानी जिसके बारे में आप कह रहे हो वो वर्ड उस नाम से चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे तुम है तो यहाँ पे यू आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे तंग मत करो। ये भी सेंटेंस ज्यादातर बोला जाता है, मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो। तो इसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, डोंट बग मी। क्या है इसकी इंग्लिश? डोंट बग मी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए और भी मजेदार सेंटेंस देखते हैं।
ये रहे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स। क्या है देखो, दूसरों के काम में अपना नाक मत घुसाते जाओ। जी हाँ, ये भी ज्यादातर बोला जाने वाला सेंटेंस है। क्या है वो? दूसरों के काम में अपना नाक मत घुसाते जाओ। यानी अगर कोई दूसरा काम कर रहा है और हम अपना ही उसे बता रहे हैं तो ये किसी किसी को अच्छा नहीं लगता और इससे चीजें बिगड़ भी जाती है स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए समझाने के लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं, दूसरों के काम में अपना नाक मत घुसाते जाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी ये स्टूडेंट्स, डोंट पोक योर नोज इन अदर्स बिजनेस। क्या है इसकी इंग्लिश? डोंट पोक योर नोज इन अदर्स बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो ये इंग्लिश आपको बोलनी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आदत से मजबूर। कुछ लोग होते हैं आदत से मजबूर, यानी उनकी आदतें नहीं जाती है, इसलिए वो कहते हैं ना फिर मैं तो आदत से मजबूर हूं। तो इसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, कॉम्पेल्ड बाय हैबिट। आदत से मजबूर की इंग्लिश क्या है? कॉम्पेल्ड बाय हैबिट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 6 एग्जाम्पल देखे और वो भी ज्यादातर बोले जाने वाले सेंटेंसेस है। चलिए और भी देखते हैं। तो ये रहे कुछ मजेदार एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देखो आप। चलिए रीड करते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं लगते। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल? पैसे पेड़ पर नहीं लगते। ये भी ज्यादातर बोला जाने वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, और ये सेंटेंस हम उस इंसान के लिए यूज करते हैं जिसे पैसे की कदर नहीं होती है, जिसे पैसे की अहमियत का पता नहीं होता है। तो उसे समझाने के लिए ये सेंटेंस हम उसे बोलते हैं। तो क्या है वो सेंटेंस? पैसे पेड़ पर नहीं लगते। तो अगर इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो इसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, मनी डजंट ग्रो ऑन अ ट्री। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मनी डजंट ग्रो ऑन अ ट्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इसे भी हम ज्यादातर बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? गड़े मुर्दे यहाँ पे क्या है? तो वो पुरानी बातें जिसे हम स्टॉप करने के लिए बोलते हैं कि उसे मत निकालो, अभी वो पुरानी बातें मत निकालो, तो उसे इस तरह बोला जाता है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना है तो इसकी इंग्लिश होगी ये, डोंट डिग अप द डेड बॉडीज। क्या है इसकी इंग्लिश? डोंट डिग अप द डेड बॉडीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और सेंटेंसेस पे मूव करते हैं। ये रहे वो एग्जाम्पल, चलिए रीड करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल? मुझे मस्का मत लगाओ। ये भी ज्यादातर बोला जाने वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मुझे मस्का मत लगाओ। इस तरह का सेंटेंस हम कब बोलते हैं? जब भी हमें अपना काम निकलवाना होता है किसी दूसरे इंसान से। तो जब जब हम इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे, मुझे मस्का मत लगाओ, तो उसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, डोंट बटर मी अप। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है तो आपको इंग्लिश में ये बोलना होगा, डोंट बटर मी अप। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेहनत रंग लाती है। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल? मेहनत रंग लाती है। ये इस तरह का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, जो कोई इंसान जो अपने काम से दूर भागता है और मेहनत नहीं करना चाहता, तो उसे समझाने के लिए हमें ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। क्या है वो? मेहनत रंग लाती है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है तो इसकी इंग्लिश होगी, हार्ड वर्क पेज ऑफ। क्या है इसकी इंग्लिश? हार्ड वर्क पेज ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जाम्पल है उसे भी देख लेते हैं। तो ये रहे कुछ और मजेदार सेंटेंसेस, चलिए रीड करते हैं। क्या है नेक्स्ट? मेरा सिर मत खाओ। ये भी ज्यादातर बोला जाने वाला सेंटेंस है, मेरा सिर मत खाओ। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मुझे परेशान मत करो। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है, मेरा सिर मत खाओ, तो उसकी इंग्लिश होगी, डोंट नैग मी। क्या है इसकी इंग्लिश? डोंट नैग मी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है रट्टा मत मारो। ये भी अक्सर हम बोलते हैं, रट्टा मत मारो। ये किस तरह का सेंटेंस है? अगर कोई स्टूडेंट वर्ड टू वर्ड किसी क्वेश्चन का आंसर लर्न कर रहा है तो उसे समझाने के लिए हम कहते हैं रट्टा मारना बुरी बात है।
यानी जो भी लिखा गया है उसे समझकर पढ़ो, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो उसे समझाने के लिए यानी इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए रट्टा मत मारो। क्या होगी उसकी इंग्लिश? डोंट मग अप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है तुम मेरी आंखों का तारा हो। ये भी सेंटेंस हम अक्सर यूज करते हैं, तुम मेरी आंखों का तारा हो, यानी कोई इंसान हमें सबसे प्रिय होता है तो उसे बोलने के लिए ये सेंटेंस हम कहते हैं, तुम मेरी आंखों का तारा हो। उसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आईज। क्या है इसकी इंग्लिश? यू आर एन एप्पल ऑफ माई आईज। तो जब जब आप इस तरह का सेंटेंस बोलोगे आपको इस तरह की इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आईज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका हुक्म सर आंखों पर। ये भी हम अक्सर बोलते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर, यानी हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसका हर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। उसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, यूर विश इज माई कमांड। क्या है इसकी इंग्लिश? यूर विश इज माई कमांड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बहुत ही मजेदार डेली यूज सेंटेंसेस पढ़े। अगले वीडियो में भी हम इसी तरह के और सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।